पास बड़ी चीज़ें हैं। पहले लिखित में जो दिया था वो अलग था, उसके बाद जो कोर्ट में डाला गया है वो तो बहुत ही अलग है। वो तो उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एक बच्चा हम लोग पालने की कोशिश कर रहे हैं एक फ़ौज को, और एक बच्चे के लिए इतना पैसा तो नहीं चाहिए। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, बड़े भी हुए हैं, स्कूल्स में भी आए हैं। कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली है। हम भी पढ़े लिख के यहाँ पे तो बैठे ही हैं आपके सामने। कौन से बच्चे को इतने लाखों रुपए की ज़रूरत है हर महीने? ऐसा क्या होने वाला है? तो नेचुरली एलुमनी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने लाख मांग लोगे बच्चे के नाम पे, कौन यूज़ करने वाला है? डू यू थिंक आई विल गिव हर पेनी टू यूटिलाइज, ट्रस्टिंग हर टू यूज़ इट फॉर हिम? कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो किया भी गया था उसके पीछे भी बहुत महीनों की प्लानिंग थी। इट वॉज नॉट कि एक दिन में आपके ऊपर केस लगाया जाता है। एक केस का जवाब बनाने में, मतलब मुझे देने में अगर 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, तो बनने में कितना टाइम लगता है? और अगर 24 घंटे में आपके पास 3-3 केस रेडी हैं, तो इसका मतलब कि कुछ और हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने सोचा और अगले दिन ये कर दिया। और जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हो, जो FIR 1 में जो झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर किया गया, रात को ये चीज़ हम लोग पुलिस स्टेशन में है, अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें से आप लोगों में से कितने लोगों ने बताया कि हमें फ़ोन करके बुलाया गया है इस चीज़ के लिए। तो कौन एक नॉर्मल जिसके साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होता है? मतलब मुझे तो बड़ा डाउट है इस चीज़ में कि मतलब हाउ डू यू डू इट? आई वोंट बी एबल टू डू इट। जस्ट टू शो यू दिस ऑर्डर, बिकॉज मतलब वैसे भी मैं आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिखा सकता, बट आई एम जस्ट गोइंग टू, इफ़ यू कैन जस्ट रीड, ये क्या नाम लिखे हैं 3? Okay, number 2 is Mrs. Bela Ajay Mehra. माई मदर, Yeah. Number 3 is Mr. Ajay माई Mehra. फादर, And applicant number 4 is Mr. Kunal Ajay माई Mehra. यंगर ब्रदर। Has इनको been मिली है, anticipatory bail. ठीक है, किन सेक्शंस में मिली है? And the offence is 498A, section 377, 406, 323, 504, 506, and 34 34 of the IPC of the IPC। following. Yeah. जी, थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने अभी पढ़ी आप सबके सामने। तो ये धाराएं लगी हैं, तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। अब ये बात ऑफ कोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था, बिकॉज आई डिडंट हैव प्रूफ। अब एक चीज़ जैसे अब मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट? उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज़ बताऊं तो कैसा लगेगा? सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज़ें, तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है, और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डेंट रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में। 14 months इट्स टेकन फॉर मी। एक एक चीज़, एक एक इवेंट, एक एक सबूत वहाँ से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीज़ें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती हैं, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई एंड। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है, बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज़ ऑल्सो इन द हाउस। तो एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ कि 2015 में आपका अफेयर था, तो वो तो हुआ नहीं। अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है, बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हज़ारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया। सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स।
मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने। मतलब आप समझिए, जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टारडम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव। नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ। बट अब सब पलटे, उसके बाद सब ने माफ़िया मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर, वी आर सॉरी, बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, आप लोगों को समझना पड़ेगा। एज सिटीजन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है। एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाएं। किस वे में पहुंचाएंगे वो अब सब हम पे, हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है। मुझे अब वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती, और यही एक स्टेटमेंट मार मार के, भैया तुम अबला थोड़ी ना हो फिर इसमें। यू आर तो प्रिपेयरिंग बिकॉज इट इज़ लुकिंग प्रिपेयर्ड। मुझे तो भाई सबूत इकट्ठा करने में, हार्ड एविडेंस कलेक्ट करने में 14 महीने लग गए यार, और आप तो उस प्रिटेक्स्ट में पहले से ही चल रहे हो कि किसी तरह इसको। और मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से पैदा हो गया भाई? किधर है, कहाँ है? लेके आ जाओ यार, मैं भी बात कर लूँ, मुझे भी तो पता चले। 14 महीने से आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स इन नोएडा, यहाँ पे हूँ नहीं। आप कितना आसान है बॉम्बे में यार अपने आप को फिर से फाइनेंशियली खड़ा करना। एक फ्लैट ले लो, ये कर लो, गाड़ी, सारी गाड़ियाँ ले ली, गाड़ी बेच दी, अपनी नई गाड़ी ले ली, अपना नया बिजनेस कर लिया। पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? फाइनेंशियल सपोर्ट आ ही रहा है ना कहीं से। इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाड बनाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाएँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे पेज पे डालो, कुछ भी करो आप। डू यू थिंक इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर? नो। इस सिचुएशन में काविश की क्या वीडियोस डलती हैं सोशल मीडिया पे? हाउ इज़ ही बीइंग यूज्ड? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी एक वीडियो बना के डाली जा रही है। वाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था, आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश। इफ अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया। अफेयर के बारे में भी बात की थी, अगर उस बारे में कुछ आप बताना चाहें। करण, एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो, लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा? See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में। शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। तो इट इज सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने। इट एग्जैक्टली, एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। लोग हमारे यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ पे मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारी बीवी ने, हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया है, हम तो बस फंसे ही हुए हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं। परसेप्शन नीड टू चेंज देयर ऑल्सो।